अस्सलाम वालेकुम। बकरीद स्पेशल में आज हम आपके लिए लेके आए हैं गलावटी मसाला बोटी की रेसिपी। आप चाहें तो इसको मटन में भी बना सकते हैं। हम बना रहे हैं इसको बीफ में। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और मसालेदार से ये बोटियाँ तैयार होती हैं। और चाहें तो आप इसको आप किसी दावत वगैरह में भी बना सकते हैं, या फिर घर में ही अगर बकरीद पर कुछ बहुत ही मज़ेदार सा खाना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही यम्मी सी रेसिपी हम बना रहे हैं। गलावटी मसाला बोटी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने ये बीफ का गोश्त लिया है। तो ये जो हमारे पास बीफ का गोश्त है, बहुत ज़्यादा छोटी बोटियाँ नहीं की है इसकी हमने। और इसके अंदर थोड़ी सी हमने चिकनाई भी लगी छोड़ दी है। चिकनाई हमने बिल्कुल साफ़ नहीं की है। बिल्कुल रूखी बोटियाँ नहीं लेनी है, थोड़ी सी इसमें चिकनाई वगैरह होनी चाहिए। और बकरीद पे वैसे भी आप अपनी मर्जी का गोश्त निकलवा सकते हैं गलावटी मसाला बोटी बनाने के लिए। तो 1 केजी के करीब हमारे पास ये बीफ की बोटियाँ हैं। अब इसको हमें टेंडर करना है ताकि बिल्कुल गली हुई सी बोटियाँ बने। तो इसलिए हमने ये मीट टेंडर डाला है इसके अंदर 1 खाने के चम्मच भर के। और 1 खाने के चम्मच इसके अंदर हम नमक डाल रहे हैं। 2 खाने के चम्मच इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अगर मीट टेंडर आप डालना नहीं चाहें तो आप कच्चा पपीता भी इसके अंदर डाल सकते हैं, और कच्चे पपीते को छिलके समेत पीसिएगा। इस तरह से गोश्त जो है बहुत अच्छे तरीके से हमारा टेंडर हो जाएगा। तो तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए हम इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे। अगर आप किसी दावत वगैरह के लिए रेसिपी बना रहे हैं तो फिर आप ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं टेंडर होने के लिए। तो इसको हम रेस्ट पे छोड़ देते हैं। इतनी देर में हम इसका मसाला तैयार करते हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं गलावटी मसाला बोटी। तो इसके अंदर मसाला भी बिल्कुल ही यूनिक स्टाइल का हम बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ले लिए हैं ये बादाम। तो तकरीबन 20-25 हमारे पास बादाम थे, और ये 1 खाने का चम्मच हमने लिया है पिसा हुआ खोपरा। और तकरीबन हमने ले लिए हैं ये 2 खाने के चम्मच भुने हुए चने। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं इनको हम मिक्सी के जार में डाल के बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। चाहें तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा पानी डाल के भी इसका पेस्ट बना सकते हैं। हम इसको ड्राई पीस रहे हैं। अब ये थोड़ा-सा गरम मसाला है हमारे पास। गरम मसाले में 1 खाने का चम्मच हमने ये सौंफ ली है, और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर हम डाल रहे हैं साबुत धनिया। और तकरीबन 1 खाने का चम्मच ही ये सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हम ये काली मिर्च डाल रहे हैं। 1 चाय का चम्मच ये लौंगी ले ली है, और ये हमने ली है दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा एक। और एक ले लेंगे इसके अंदर बड़ी इलायची। और 5-6 इसके अंदर हम डाल रहे हैं हरी इलायचियाँ। और ये हमने ले लिया है जावित्री की एक पत्ती, थोड़ी बड़ी पत्ती ली है। तो ये जो हमारे पास साबुत मसाला है इसको भी हम मिक्सी के जार में डाल के बिल्कुल बारीक पीस लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। और हमने इससे पहले बादाम, भुने हुए चने और पिसा हुआ खोपरा भी पीसा है। तो इन दोनों चीज़ों को अलग अलग पीसना है। अब एक खुले बर्तन का हमने पैन ले लिया है, उसके अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। 2 घंटे हो चुके हैं हमारे गोश्त को टेंडर होते हुए। अब इसके अंदर हमने ये प्याज ले लिया है। तो 2 बड़े साइज के हमने प्याज लिए थे, इनको बिल्कुल बारीक लच्छों में हमने काटा है। चाहे तो आप इसके अंदर चौके हुए प्याज भी डाल सकते हैं। तो प्याज को अब हम फ्राई करेंगे। उसको हल्का सा हमें गोल्डन कर लेना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर लेके नहीं आना है। हल्की सी देखेंगे प्याज हमारी गोल्डन होने शुरू हो गई। तो जो गोश्त हमने टेंडर करने के लिए रखा था वो इसके अंदर डाल देते हैं, क्योंकि हमें गोश्त को बिल्कुल गलाना है। गलावटी मसाला बोटी बना रहे हैं तो इसके लिए गोश्त बिल्कुल हमारा टेंडर होना चाहिए। तो इसको हम अच्छे तरीके से प्याज के साथ मिक्स कर देते हैं गोश्त को। फिर इसको हम टेंडर करने के लिए छोड़ेंगे। तो बकरीद पर ताज़ा गोश्त होता है तो वो बहुत जल्दी गल भी जाता है। तो तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको हमें छोड़ना हो गलने के लिए। इससे पहले हम इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस डाल रहे हैं। तो 1 चाय का चम्मच हमने इसके अंदर सूरज मिर्च का पाउडर डाला है। और इसको थोड़ा कलरफुल सा करने के लिए, इसका कलर बहुत प्यारा है तो इसके लिए 1 चाय का चम्मच इसके अंदर कश्मीरी मिर्चें डाल दी हैं। स्पाइसेस वगैरह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहें गिलावटी मसाला बोटी तो आप इसके अंदर स्पाइसेस बढ़ा सकते हैं। अब गोश्त को टेंडर करने के लिए हम 40 से 50 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे रख देते हैं। अगर चाहें तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। अगर गोश्त आपका जलने लगे या पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए तो इसके अंदर पानी ऐड कर दीजिए। तो तकरीबन देखें हमने इसको 45 मिनट तक कुक किया है। प्याज बिल्कुल इसके अंदर गल चुकी है, और इसमें देखें मसाला सा बन रहा है, क्योंकि हमने इसके अंदर प्याज डाली थी। और अभी हमने इसके अंदर जो ड्राई मसाले पीस के रखे हुए हैं वो ऐड नहीं किए।
कलर देखिए इसका कितना प्यारा आ रहा है, क्योंकि हमने इसके अंदर कश्मीरी मिर्चें डाली थी। अब ये जो हमने मसाले पीस के रखे थे, साबुत धनिया, सौंफ, जीरा और गरम मसाले वगैरह, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अभी इसके अंदर हम बादाम और चने और जो हमने पिसा हुआ खोपरा पीस के रखा है, इसको नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर अभी हमने डाल दिया तो मसाला हमारा नीचे लगना शुरू हो जाएगा। तो ये जो गरम मसाला और साबुत धनिया, जीरा और सौंफ वगैरह हमने पीसा था, वो हमने अभी इसके अंदर डाला है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब ये 1 कप के करीब हमारे पास है दही, तो दही को इसके अंदर ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी बनके तैयार होती है गलावटी मसाला बोटी। इस बकरीद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत ही यम्मी सी बनती है और बिल्कुल टेंडर होती है इसकी बोटी जो होती है। तो अगर आपको बकरीद स्पेशल में हमारी रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी आए हैं और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। दही को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर दिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने दही को डाला था, ताकि दही की गुठलियाँ वगैरह नहीं बने। अब इसको हमने 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देते हैं, ताकि दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। देखें 10 मिनट के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको रखा था। दही का पानी इसमें बिल्कुल ड्राई हो गया है, ऑयल भी इसमें बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो गया है। गोश्त जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हमारा टेंडर हो चुका है। अब ये जो हमने भुने हुए चने, बादाम और पिसा हुआ खोपरा पीस के रखा हुआ था, वो अब इसके अंदर डालेंगे बिल्कुल आखिर के अंदर। अगर शुरू में हम डाल देते तो मसाला हमारा नीचे जलना शुरू हो जाता। तो इस तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से गोश्त में मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा इसका मसाला बनके तैयार होता है। इसको चपाती के साथ, नान के साथ आप सर्व करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार लगेगा ये गलावटी मसाला बोटी। अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर दिया है मसाले के अंदर। अब इसके अंदर ऑयल नज़र नहीं आ रहा है, तो इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ऑयल इसके ऊपर आ जाए। और फिर इसको चेक करेंगे। फिर हम देखें तकरीबन 10 मिनट के बाद ये बहुत ही मज़ेदार और मसालेदार सी हमारी गलावटी मसाला बोटी तैयार हो चुकी है। ऑयल भी इसके ऊपर आ गया था, और इसकी शक्ल देखें माशाल्लाह से, इसकी लुक कितनी खूबसूरत आई है, कलर इसका कितना प्यारा आया है। अब ऊपर से इसके हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल देते हैं। तो इस तरह से सर्विंग के लिए रेडी हो चुका है ये बहुत ही मज़ेदार सा गलावटी मसाला बोटी। इसको हमने डिश आउट कर लिया है। तो इसको चपाती के साथ या तंदूर की रोटी के साथ या फिर नान के साथ इसको सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार लगेगा ये। और इसी ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, और कमेंट में हमें बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी। और अगर मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करें इस ईद पर और इसको एंजॉय करें। हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।